आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, प्रोस्टेट की डिज़ीज़ के बारे में। प्रोस्टेट जो होती है एक ग्लैंड होती है जो कि नॉर्मली हर पुरुष में पाई जाती है। वो उम्र के साथ में बढ़ती है। 50 साल के बाद में हर व्यक्ति के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ोतरी होती है, पर कुछ व्यक्तियों में इनमें सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ व्यक्तियों में सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन 50 साल के बाद में जिन व्यक्तियों में जिन तरह के सिम्टम्स मैं अभी बता रहा हूँ, अगर जिनको ये सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई बार जो प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से पेशाब के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, पेशाब के अंदर रुकावट होना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब की जो धार बनती है, स्पीड बनती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो वो प्रोस्टेट की वजह से होते हैं 50 साल की उम्र के बाद में, तो उसके लिए आपको तो यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। कई बार प्रोस्टेट की जो गांठ होती है या बढ़ोतरी होती है वो सामान्य होती है 90% केसेस में, लेकिन 10% केसेस में वो जो प्रोस्टेट की जो गांठ बढ़ोतरी होती है वो कई बार कैंसर का भी रूप ले लेती है। तो उनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेशाब के अंदर खून आना, जो पहले के जैसे सिम्टम्स बताए उनके अलावा पेशाब के अंदर खून आना, हड्डी के अंदर दर्द होना और अन्य सिम्टम्स जैसे कि पीठ में दर्द होना। अगर इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं और ये जो सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करना ज़रूरी होता है। तो जिसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं जिनसे कि प्रोस्टेट कैंसर को हम रूल आउट कर पाते हैं। अगर इस तरह के जो भी सिम्टम पाए जाते हैं जब मरीज हमारे पास में आते हैं तो ज़्यादातर जो सामान्य जो एग्जामिनेशन है और उसके बाद में बेसिक टेस्ट करने के बाद में जब उनमें पाया जाता है कि प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई है और उसी की वजह से उनको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो इनके जो ट्रीटमेंट होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। अगर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि दिनचर्या में लोगों की दिनचर्या में अगर बदलाव करते हैं तो उसमें जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं उनमें आराम मिल जाता है। दिनचर्या में बदलाव का मतलब होता है कि जैसे कि रूटीनली एक्सरसाइज करना, खाने पीने में फाइबर युक्त पदार्थ जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बढ़ाना, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस करना, खान पीने में खासकर स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना और पानी का जो मात्रा है उसको दिन के अंदर ज़्यादा करना और रात के समय कम करना। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे कि जुकाम वगैरह की दवाइयाँ होती है जो इस तरह के सिम्टम्स को बढ़ा देती है, वो फिजिशियन या किसी डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए ताकि प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़े ना। ये सब चीज़ों का थोड़ा और साथ में अगर कोई कब्जी वगैरह रहती है तो उसका ट्रीटमेंट लेना। अगर इन सब चीज़ों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और यूरिन में जो बार बार जो आता है उसको रोकने की टेंडेंसी नहीं रखना, जब भी यूरिन आए तब भी यूरिन करने जाना है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो माइल्ड जो सिम्टम होते हैं वो बिना दवाइयों से ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ व्यक्तियों में इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं इनसे नहीं होते हैं तो कुछ हम दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से ये सही हो जाते हैं। केवल 5% केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। वो 5% केसेस वो होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या सिम्टम्स इन दवाइयों से आराम नहीं मिलता है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रोस्टेट में, अगर ध्यान नहीं दिया गया सिम्टम्स में, उससे किडनी का ख़राब होना, ब्लैडर के अंदर स्टोन बनना, बार बार यूरिन के अंदर इन्फेक्शन होना और बार बार यूरिन के अंदर खून आना। अगर इस तरह के सब सिम्टम्स होते हैं हम डेंजरस सिम्टम कहलाते हैं ये सब। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम किसी भी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो इन डेंजरस सिम्टम को तो तुरंत डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर इन तरह के सिम्टम्स होते हैं तब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो हम अमूमन करते हैं वो दूरबीन की विधि से करते हैं। पहले जो ऑपरेशन है वो कट लगा के किया जाता था, अब कोई चीरा नहीं लगता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को हम 2 या 3 दिन में कैथेटर निकालकर छुट्टी कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट की मॉर्बिडिटी काफ़ी कम हो जाती है और ये इस तरह के जो सिम्टम्स हो जाते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो प्रोस्टेट जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है 50 साल के बाद में, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।